ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। मैं वेद प्रिया। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 195 है। चौथे अध्याय का तीसरा पाद का पहला सूत्र हुआ है, अर्चिरादिना तत्प्रथिते है। जी समझी, नमस्ते जी। चौथा अध्याय का जो दूसरा पाद है, इसमें कहा गया जी मृत्यु के पहले कैसी स्थिति, आत्मा का कैसी स्थिति होता है और कौन किसी को प्राप्त करता है। और अंत में भी बता गया कि चाहे मुक्तात्मा हो या पुनर्जन्म को प्राप्त करने वाला आत्मा हो, दोनों की जो शरीर से बाहर को निकलना, ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया बराबर होती है। परंतु जो मुक्तात्मा होता है, ये जो मूर्धा की ओर जाने वाला नाड़ी से, सुषुम्ना नाड़ी से शरीर से निकलता है, और अन्य जितने आत्माएं हैं, ये सुषुम्ना भिन्न अन्य जो 100 नाड़ियां है, किसी के माध्यम से शरीर से निकल जाती है। परंतु मुक्तात्मा का जो सूक्ष्म शरीर, ये परमात्मा की व्यवस्था से परमात्मा को प्राप्त करके अविभाग हो जाता है। अकेला जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त करता है, और मुक्तात्मा भिन्न जितने जीवात्मा है, उनके साथ सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहते हैं और जीवात्मा को बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त कराते हैं। अब तीसरे पाद में मुक्ति की ओर जो गति है, ये गति किस प्रकार होती है और ये गति में क्या प्राप्ति होती है, इस बात को, इस विषय को तृतीय पाद का प्रथम सूत्र में बताने जा रहे हैं। सूत्र है अर्चिरादिना तत्प्रथिते है। संस्कृत में किरण को अर्ची कहा जाता है। अर्ची के माध्यम से ब्रह्म उपासक ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तत्प्रथिते अर्थात वो जो पथ है, ये प्रसिद्ध है, विस्तृत है। तो भाष्य में कहा गया, अर्चिरा आदिना ब्रह्म उपासकानां विदुषां शरीर उत्क्रांतिः मूर्धन्यया नाड्या प्रदर्शिता। तो ब्रह्म की उपासना करने वाले विद्वान का शरीर से निकलना किस प्रकार होती है। न मूर्धन्यया नाड्या, मूर्धा की ओर जाने वाला नड़ी से ऊर्ध्व गति को आत्मा प्राप्त करता है, ये तो बता गया था। अभी च तदानीं ते रश्मि अनुसारिणो भूत्वा ब्रह्मलोकं गच्छन्ति इति उक्तम्। और भी रश्मि का अनुसरण करके वहां तक पहुंचते ऐसे बताया गया। तो प्रश्न है, ते कया रीत्या गच्छन्ति इति उच्यते। वे ब्रह्म उपासना करने वाले विद्वान व्यक्ति किस रीति से मुक्ति की ओर गति करते हैं, उसके ऊपर प्रश्न है और समाधान है। अर्चिरा आदिना देवयान पथे वर्तमान ही अर्चिरा आदि भी अवलंबन है। देवयान मार्ग में जो अर्ची आदि किरणों के द्वारा, किरणों के सहारे से जीवात्मा मुक्ति तक पहुंचता है। तो जाने के लिए तो मार्ग चाहिए। कौन सा मार्ग है? ना देवयान मार्ग है। क्यों देवयान मार्ग है? ना देवयान मार्ग में रश्मि फैला हुआ है
और ये फैला हुआ रश्मि के सहारे ब्रह्म उपासक ब्रह्म तक पहुंच जाता है। तो प्रश्न है, अर्ची को पकड़ने वाला व प्रकाश को पाने वाला देवयान में जाना वाला व्यक्ति कौन है? इसका समाधान छांदोग्य के उदाहरण के माध्यम से किया गया। तद्यथा, जैसा कि तत् ही इत्थं वेदुः ये च एवे अरण्ये श्रद्धा तव इति उपासते ते अर्चिसम् अभिसंभवन्ति। इस प्रकार उस ब्रह्म को जानने वाला जो ब्रह्म उपासक है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो मुमुक्षु लोग है, जो कि अरण्य में श्रद्धा और तप पूर्वक उपासना करते, वही लोग किरण को प्राप्त करते अर्थात अर्ची व प्रकाश को प्राप्त करते हैं। आगे कहा गया, अर्ची सह अहह अहम आकुर्यमाण पक्षम आकुर्यमाण पक्षाद यान सड उदंग एति मा शांतान। किरण से दिन को प्राप्त करना और दिन से व अहन से शुक्ल पक्ष को प्राप्त करना और शुक्ल पक्ष से 6 महीने वाले जो उत्तरायण को प्राप्त करना, ये सारे अलंकारिक वर्णना है। ऊर्ध्व गति और श्रेष्ठ गति को बताने वाला प्रतीकात्मक शैली है, सारे प्रकाश द्योतक है। आगे भी कहा गया, मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरात् आदित्यम आदित्यात् चंद्रमसं चंद्रमासो विद्युतं तत्पुरुषः अमानवः स एनान ब्रह्म गमयति एष देवयानः पंथः। अर्थात उत्तरायण से संवत्सर को प्राप्त करके संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को और चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त करता है। अर्थात जो प्रकाश के ओर बढ़ते बढ़ते जो पुरुष विद्युत तक पहुंच जाता है, ये कैसे होता है ना, अमानव हो जाता है। अर्थात मानव से ऊपर श्रेष्ठ अर्थात दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। ऐसे जन के उपासक जिनका जीवन प्रकाशमय हो जाता है विद्युत की समान, वो अन्य उपासक को भी ब्रह्म प्राप्त कराने में प्रवृत्त व सामर्थ्य हो सकते हैं। इस ज्ञान मार्ग को देवयान पंथा कहा जाता है। आगे कहा गया, स एषः अर्चिरादिना निर्दिष्टः पथक्रमः। यह जो अर्ची आदि के द्वारा निर्दिष्ट पथ क्रम को बता गया, जैसे अर्ची से अहन, अहन से शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण और उत्तरायण से संवत्सर, संवत्सर से आदित्य, आदित्य से चंद्रमा और चंद्रमा से विद्युत, ये जो क्रम बता गया, ये पथ कैसा है ना, भाष्य में कहा गया और सूत्र में भी है, तब प्रथिते अर्थात तस्य प्रसिद्धेहि। ये जो पथ है उसी का प्रसिद्धि है, शास्त्र में इसका प्रसिद्धि है। क्यों ये मार्ग प्रसिद्धि है? कहा गया, अनेकत्र ग्रंथ भागेषु प्रतिपादनात् प्रार्थनात् च राजमार्गवत् प्रायो ब्रह्मवेदिः अनुकरणीयत्वात्। अलग अलग ग्रंथ में बता गया, प्रतिपादन किया गया, क्योंकि न ये मार्ग राजमार्ग के समान विस्तार होने से, प्रसिद्धि होने से, प्राय करके ब्रह्मज्ञानी द्वारा ये अनुकरणीय होने से ये मार्ग प्रसिद्धि होती है। तत्रैकं तु स्थलम् इदम् उदाहृतमेव अथ च अन्यं स्थलद्वयम् अपि प्रदर्श्यते। इदम् अर्थ अभी जो छांदोग्य उपनिषद में जो वचन बता गया, इसी को इदम शब्द में कहा गया। तो ये जो निर्दिष्ट मार्ग है, जो पथ क्रम है, इसके समान 2 उदाहरण शास्त्र की अन्य स्थल में होती है। कहाँ पर होती है ना, छांदोग्य 4:15, 5:6 में उल्लेख होती है और बृहदारण्यक का 6:2-15 में भी उपलब्ध होती है। तो ये क्रम वही सेम है, जो अर्ची से लेकर विद्युत तक क्रम सेम है। तो शब्द की दृष्टि से थोड़ी अंतर है। क्या अंतर है ना,
जो छंदोग्य में कहा गया प्रथम वाक्य एवं अरण्य श्रद्धा ताप इति उपासते, जो व्यक्ति ब्रह्म को जान करके अरण्य में श्रद्धा और तप को उपासना करता है वही अर्ची को प्राप्त करता है। और बृहदारण्य के प्रथम वाक्य में क्या कहा गया, न अरण्य श्रद्धम सत्यम उपासते। एक जगह पर श्रद्धा के साथ तप कहा गया और दूसरी जगह पर श्रद्धा के साथ सत्य कहा गया। इससे क्यों, ना तप कहो या सत्य कहो, एक ही बात है। जीवन में पूर्ण रूप से सत्य को बोलना, सत्य के विचार करना और जीवन में व्यवहार में लाना, ये सबसे बड़ी तपस्या है, महान तपस्या है। इसलिए ये भाव समान है, सेम है। तो सारांश ये निकलता है। और भी एक जो क्रम से मासेभ्य संवत्सर कहा गया छंदोग्य में, और बृहदारण्यक में कहा गया मासेभ्य देव लोकम। संवत्सर अर्थात पूर्ण प्रकाश को, शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और छांदोग्य में एक जगह कहा गया जे विद्युत को प्राप्त करने वाला पुरुष कैसे होता है, ना अमानव होता है, अर्थात मानव से ऊपर उठकर देवत्व को प्राप्त करता है। बृहदारण्यक में कहा गया मानस, जो विद्युत को प्राप्त करने वाला ये कैसे ही मानस, अर्थात अंतर्मुखी होकर, बिना अंतर्मुखी बनने कोई ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये सूत्र का सार क्या होता है ना, जो ब्रह्म को जान करके देवयान पथ को चयन करके प्रकाश की ओर बढ़ते बढ़ते मुक्ति के लिए जितना ज्ञान पर्याप्त है, उस शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करके अर्ची के द्वारा अर्थात प्रकाश व ज्ञान के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। और ये देवयान के शास्त्र से प्रसिद्ध मार्ग बता गए। जी, आपने भूमिका में अविभागो वचनात् सूत्र का भी कुछ उद्धृत किया था। अविभाग को प्राप्त होता है, फिर वो मुक्ति को जाता है। उस बात को दोबारा बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? सभी जो मुक्तात्माएं है ये अकेला मुक्ति को जाते हैं, तो सूक्ष्म शरीर परमात्मा लीन हो जाता है। किसका, और मुक्तात्मा का किस सूक्ष्म शरीर होता है, ये अविभाग हो जाता है। जैसे जो वृक्ष से भिन्न भिन्न रस लेकर मधुमक्खी इकट्ठा करते हैं, इसी के समान। परंतु अन्य जो जीवात्मा है इसके साथ सूक्ष्म शरीर रहता है और पुनर्जन्म को बार बार बनाता है, शरीर को देता है। ये कहना का अभिप्राय था। अच्छा, ठीक है। अब एक बात सभी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कारण ममता जी बन गई है, तो मैं सभी के लिए बोलना चाहूँगा। चाहे आप उड़ीसा के हैं, चाहे आप बंगाल के हैं, चाहे आप हरियाणा के हैं, चाहे आप पंजाब के हैं, चाहे आप यूपी के हैं, कहीं के भी हो, किसी भी प्रांत के हो, जब हमें भाषा को बोलना है, अक्षरों को बोलना है, तो अक्षरों पर विशेष ध्यान देना है। मेरा कहने का तात्पर्य है, 3 सकारों में अक्सर जो है बहुत अशुद्धियाँ होती हैं। विशेषकर जो उड़ीसा के हैं, बंगाल के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों के हैं, 3 सकारों का उच्चारण ठीक से नहीं होता है। अभी जो ममता जी बोल रही थी, जैसे सड़क है, सड़क वाला जो सकार है स, कहीं तो सा को ठीक बोल रही हैं और कहीं पर उस सा को ठीक नहीं उच्चारण कर रही हैं। वो प्रभाव उड़िया भाषा का है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप हिंदी बोलें या किसी भी लैंग्वेज को बोलें, उड़ीसा में चलता होगा लेकिन हिंदी में नहीं चलेगा। आप कभी सड़क बोलो, कभी सड़क बोलो, ठीक है ना, तो कभी चंद्रमस बोलो, कहीं चंद्रमश बोलो, तो ये नहीं चलेगा। आपको अक्षरों का विशेष ध्यान देना होगा, सभी को देना होगा। चाहे आप पंजाब के हो तो आप अकार को अकार ही बोलेंगे, आकार नहीं बोलेंगे, और आकार को अकार नहीं बोलेंगे। जालंधर है तो जालंधर बोलना है, जलंधर नहीं बोलना है। हरस्सु को दीर्घ कर देते हैं, दीर्घ को हरस्सु कर देते हैं।
और विशेषकर जब सकारों में गलतियां होती है ना, बहुत एकदम खलता है, एकदम समझ में आता है कि कितना बड़ा दोष हो रहा है। तो जो सड़क वाला जो सकार है वो दंत सकार है। तो अक्षर ज्ञान सबसे पहले वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़नी चाहिए सबको। सबसे पहले वर्णों का उच्चारण सीखना चाहिए, उसके लिए मेहनत करना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक बोलता हूँ, मैं ये कभी नहीं कहना चाहूँगा। कोई भी नहीं बोल पाता होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर व्यक्ति स्खलन करता है, लेकिन अधिकांश हमें ठीक करने का प्रयत्न करना होगा। तो सकारों का उच्चारण ठीक करना होगा। और भी वर्णों के विषय में आप हिंदी बोलो, आप संस्कृत बोलो, चाहे किसी भी भाषा को बोलो, उस भाषा के अनुसार बोलने का प्रयास करना है। फिर थोड़ा मोड़ा मतलब कुछ गलतियां होती है तो वो क्षम्य होता है, लेकिन अधिकांश गलतियां होंगी ना, वो हानिकारक होता है। तो ये सभी के लिए मेरा कहना है, विशेषकर सकारों पर ध्यान दीजिएगा, अलग से समय निकालिएगा, उनका उच्चारण ठीक से करने का प्रयत्न करिएगा, तो धीरे धीरे ठीक होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए वो बंगाल के हैं या उड़ीसा के हैं। पहले उड़ीसा होता तब उड़ीसा कह दिया, उसको थोड़ा चेंज किया, नाम को भी बदल दिया उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली। तो बंगाल के हैं, लेकिन जब बंगाली बोलते हैं तो अक्षरों में बहुत सारी अशुद्धियाँ बोलते हैं वो। लेकिन वही बंगाली जब गाना गाते हैं, आप देखना गाना गाने वाले बंगाल के बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, पता नहीं उनके उधर क्या ये है कि बहुत सीखते हैं वहाँ पर। तो वो जब गाना गाते हैं उसमें अक्षर इतना स्पष्ट बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, जब वो गाना गाते समय उनको ये नहीं बोल सकते बंगाल के हैं, लेकिन वही गाना बंद करके जब भाषा बोलेंगे ना तब गलतियाँ होंगी। क्योंकि गाना के समय, क्योंकि गाना है, अगर वो गलत बोलेंगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, गवाएगा नहीं कोई, तो वहाँ ध्यान देता है व्यक्ति। और यहाँ बोलने में पैसे तो मिलेंगे नहीं, तो यहाँ ध्यान नहीं देता। केवल ध्यान देने की बात है, अटेंशन पे करना होगा हमको, मतलब सावधान होना होगा, तो कम से कम गलतियां होंगी। ये सबको ध्यान देना है। और विशेषकर जब संस्कृत बोलो ना, फिर तो और ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा। तो मैंने बोला था, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी आप संस्कृत पढ़ते हैं आप रिकॉर्ड करके पढ़िएगा, फिर उसको सुनिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कितनी गलतियाँ होती हैं। तो वो धीरे धीरे सुधार होने लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और उसके लिए टाइम देना पड़ता है। आप देखना, अभी हम जो शतपथ ब्राह्मण पढ़ रहे हैं ना, शतपथ ब्राह्मण, उसमें वेदप्रिया जी पढ़ती हैं। आप उनके पढ़ने को सुनिएगा, कितना सुधार हुआ है बोलने का, क्योंकि उनको घंटों लगाना पड़ता है। जब समय देता है व्यक्ति तो फिर उसका फल भी मिलता है। संस्कृत बोलना तो संस्कृत की तरह बोलना है। तो आइए मैं प्रसंग पर आता हूँ। प्रसंग आपके सामने है, अर्चिरादिना तत्प्रथिते, ये प्रसंग चल रहा है। तो भूमिका के रूप में कहा जा रहा है, अस्तु तर्रि स एषो अर्चिरादिमान् देवयान मार्गो विद्यावतां ब्रह्मलोक गमनाय प्रथितत्वात् वास्तविकः। अस्तु तर्हि, अच्छा हम स्वीकार करते हैं, स एषः अर्चिरादिमान् देवयान मार्ग, स एषा देवयान मार्ग, वह यह जो देवयान मार्ग है। विशेषण क्या है? अर्चिरादिमान् देवयान मार्ग।
कैसा देवयान मार्ग है? अर्ची ही आदि बहुत सारे तत्वों से युक्त देवयान मार्ग है, क्योंकि उस देवयान मार्ग में अनेक तत्व है ना जो गिनाए गए हैं। किरणें, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, जो भी गिनाए गए हैं वो सारे तत्व अर्ची आदि मान देवयान मार्ग। अर्ची आदि अनेक तत्वों वाला जो देवयान मार्ग है, यह अर्ची आदि अनेक विषयों वाला जो देवयान मार्ग है, वो किसके लिए होता है? विद्यावताम, वो विद्या वाले, ब्रह्म विद्या वाले लोगों के लिए होता है, हर किसी के लिए नहीं। और वो मार्ग किसके लिए होता है? ब्रह्मलोक गमनाय, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के लिए वो मार्ग होता है। विद्या ब्रह्म विद्या वालों के लिए होता है और ब्रह्मलोक को पाने के लिए होता है। और ये मार्ग प्रतितत्वात्, प्रतितत्वात् मतलब प्रसिद्ध होने से, वास्तविक है। ये अलग बात है, प्रसिद्ध दोनों प्रकार के होंगे। जो वास्तविक ना हो वो भी प्रसिद्ध होता है लोक में, और जो वास्तविक होता है वो भी प्रसिद्ध होता है। प्रसिद्ध है और प्रमाणिक है, प्रसिद्धि के साथ में प्रमाण भी होना चाहिए। तो वो प्रतितत्वात् प्रसिद्ध होने से वास्तविक है, या प्रमाणिक होने से वास्तविक है, ऐसा भी कह सकते हैं। किंतु अब यहाँ से प्रश्न प्रारंभ किया जा रहा है। किंतु बृहदारण्यक उपनिषदि, बृहदारण्यकोपनिषदि यो अर्चिरादिमान मार्ग उपदिश्यते। किंतु हमारा एक प्रश्न है, बृहदारण्यक उपनिषद में जो अर्ची आदि वाला जो मार्ग का उपदेश किया गया है, शरीरात उत्क्रममानस्य, किसके लिए उपदेश किया है? शरीरात उत्क्रममानस्य, जो शरीर से निकलने वाले के लिए उपदेश किया गया है। उस उपदेश में तत्र, उस उपदेश में भेदो अभी प्रतिपाद्यते, वहां भेद का भी वर्णन किया गया है। क्या भेद का वर्णन किया गया है? ये ते ये एवं एतद् विदु ये च अमी अरण्ये श्रद्धां सत्यम उपासते ते अर्चिभिः संभवन्ति, ते अर्चिभिः संभवन्ति अर्चिषो अहन्ना इत्यादि। इति तु अर्चिरादिमान मार्ग उपदिष्टा, इस बृहदारण्यक उपनिषद में अर्ची आदि वाला मार्ग का उपदेश किया है। सतु प्रथितः, वो प्रसिद्ध है। ये जो मार्ग का उपदेश बृहदारण्यकार ने किया है, सतु प्रथिता, ये तो प्रसिद्ध है। छांदोग्य उपनिषदि अपि तस्य वर्णनात्, और उसी का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में भी किया गया है। सतु प्रथिता प्रसिद्ध है, छांदोग्य उपनिषदि अपि तस्य वर्णनात्, उसी का छांदोग्य उपनिषद में भी वैसा ही वर्णन किया गया है। किंतु एक बात है, क्या? तत्रैव बृहदारण्यकोपनिषदि, उसी बृहदारण्यक उपनिषद में जिसका वर्णन अभी पहले बताया है, उसी बृहदारण्यक उपनिषद में पुनः एक और जगह पर यदा वै पुरुषो अस्मात् लोकात् प्रैति स वायुम आगच्छति तस्मै सा तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन सा ऊर्ध्व आक्रमते। तत्रैव बृहदारण्यक उपनिषदि, उसी बृहदारण्यक उपनिषद में पुनः इसी बात को लेकर के कुछ अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। क्या? यदा वै पुरुषः अस्मात् लोकात् प्रयति, यदा जब वै निश्चित रूप से पुरुषः, ये जो पुरुष है, कौन सा पुरुष है? जो विद्या वाला पुरुष है, ब्रह्मलोक की ओर जाने वाला पुरुष है, देवयान मार्ग में चलने वाला पुरुष है, वो पुरुष अस्मात् लोकात् प्रयति, इस शरीर रूपी लोक से प्रयति, शरीर छोड़ करके बाहर निकलता है।
अर्थात शरीर त्याग करता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो स वायुम आगच्छति, वो वायु को प्राप्त होता है। वो शरीर को छोड़ करके जब वो निकलता है तो स वायुम आगच्छति, वो वायु में आता है। तस्मै स तत्र विजीहीते, तस्मै उस पुरुष के लिए स वो वायु तत्र वहां पर विजीहीते मार्ग छोड़ता है। वो वायु उस व्यक्ति के लिए मार्ग छोड़ देता है, अर्थात वो वायु में आता है लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए मार्ग क्लियर करता है। वो वायु मार्ग छोड़ता है का मतलब है उसको आगे बढ़ने के लिए वो रास्ता छोड़ता है। तस्मै सह तत्र विजीहीते, तस्मै उस पुरुष के लिए सह वो जो वायु है तत्र उस स्थिति में विजीहीते मार्ग छोड़ता है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा उदाहरण से समझा रहे हैं। यथा रथ चक्रस्य खम, जैसे रथ के चक्र के अंदर खम, खम का मतलब यहाँ छिद्र, छेद, जैसे रथ चक्र में कोई छेद है। तेन सा ऊर्ध्व आक्रमते, उस छेद से वो पुरुष ऊर्ध्व आक्रमते, ऊपर उठता है। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। तो हमारा प्रश्न है कथम वायु गमन संगति स्यात्, फिर ये वायु में जाने की संगति कैसे लगाओगे, ये हमारा प्रश्न है। आपने बृहदारण्यक उपनिषद का वचन दिया, स्वीकार्य है, छांदोग्य का वचन दिया, स्वीकार्य है, दोनों में समानता है, स्वीकार्य है। लेकिन उसी बृहदारण्यक उपनिषद में एक और बात कही है कि जब वो शरीर से बाहर निकलता है तो वायु को प्राप्त होता है, इसकी संगति कैसे लगाओगे, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। स्पष्ट हो गया जी सभी को प्रश्न? क्लियर? आगे बढ़ूं। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। दुनिया में प्रश्न और उसका समाधान ना हो, ये हो सकता है क्या? प्रश्न हो और उसका समाधान ना हो, ये हो सकता है? सोच करके बोलना है, ऐसे सिर नहीं हिलाना। जो सही उत्तर दे सकते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। निर्मला जी बताइए। हो सकता है आचार्य जी, ना स्वामी जी, हो सकता है, प्रश्न है लेकिन समाधान नहीं। इस इन द पुलिस डिक्शनरी के पुलिस में होता है असंभव, तो इम्पॉसिबल, असंभव तो नहीं कह सकते कि हर चीज संभव हो सकती। हाँ देखो, निर्मला जी ने पकड़ा बात को, ठीक है ना? आप दर्शन पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, आपने बात को पकड़ा है। तो अब ऊल जलूल प्रश्न कोई करे तो उसका समाधान थोड़ा होगा, क्यों जी? अगर कोई ऐसे बेकार के बेतुक के अति प्रश्न करेंगे तो उसका समाधान नहीं होगा। वास्तव में जो प्रश्न होते हैं उनका सबका समाधान होता है। जो प्रश्न हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं, कहाँ? जीवन की उन्नति के विषय में, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उसके बीच में बहुत सारी समस्याएं, मुसीबतें, बाधाएं, आतंक, जो भी आप कह सकते हैं, प्रश्न बहुत उपस्थित होंगे। लेकिन जितने भी प्रश्न उपस्थित होते हैं उन सबका समाधान होता है। हाँ, विकल्प ये है, जैसे निर्मला जी ने बोला है कि कोई ऊल जलूल प्रश्न करे, अति प्रश्न करे, असंभव वाले प्रश्न करे, उसका क्या समाधान होगा? अब इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, उसका भी समाधान होता है। उसका भी समाधान होता है। क्या समाधान होता है? चुप बैठो, ये समाधान होता है। एक गर्दन नीचे गिरेगा, ऐसी बात करोगे तो ये समाधान होता है। अगर आप ऐसे अति प्रश्न करोगे तो तुम्हारा गला कट जाएगा, ऐसा समाधान होता है। समाधान सबका होता है, पर प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि वास्तव में वो असंभव या कोई ऊल जलूल प्रश्न किया तो उसका
जैसे और प्रश्नों का समाधान होता है ऐसा समाधान होता है? तो निर्मला जी ने कहा नहीं होता है। तो आप उन्होंने ठीक बात कही है। स्पष्ट हो गए जी। और एक बात, ये बात तो मैंने कई बार आपके सामने रखा ही है, प्रश्न तो बाद में पैदा होते हैं, समाधान पहले से होते हैं। समाधान पहले से होते हैं, प्रश्न बाद में उत्पन्न होते हैं। तो आइए इसका समाधान किया जा रहा है। वायुम अब्दात अविशेष विशेषाभ्याम। वायुम अब्दात अविशेष विशेषाभ्याम। वायुम अब्दात, वायुम प्राप्नुवन्ति ते अब्दात संवत्सराद ऊर्ध्वम। वायुम प्राप्नुवन्ति, आपने जो बात कही है वो वायु को प्राप्त होते हैं, बेशक प्राप्त होते हैं जी, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो वायु को भी प्राप्त होते हैं। और जब वो वायु को प्राप्त होते हैं, ते अब्दात, अब्द का अर्थ होता है संवत्सर, ते अब्दात अर्थात संवत्सराद ऊर्ध्वम, फिर वो उस वायु से संवत्सर को प्राप्त हो जाएंगे। या उस वायु से आगे जो भी बात कही गई है उस प्रसंग में, तो उस बीच में वायु को ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो अभी आगे बताएंगे। तो कहते हैं वायु को प्राप्त होते हैं, फिर ते, वो जो मुक्ति को जाने वाले मुक्त आत्मा हैं, अब्दात संवत्सराद ऊर्ध्वम, फिर संवत्सर को प्राप्त होंगे, संवत्सर से फिर ऊपर उठेंगे जहां भी उसको मिलना है। इति ऐसा वायु गमन संगति। इस प्रकार से वायु में जाने का जो कथन किया है उसकी संगति इस तरह लगा सकते हैं। क्योंकि पहले के प्रसंगों में संवत्सर तो आए ना, संवत्सर को प्राप्त होता है, तो संवत्सर को प्राप्त होता है तो उस संवत्सर से पहले वायु को बिठा दो कहीं पर भी। वायु को प्राप्त होता है तो उनके बीच में वायु आ गए, वायु में चला गए, वायु से संवत्सर को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये कहना चाहते हैं। ये बात समझ में आ गई जी सबको? आगे इसका विवरण देंगे और अच्छा समझाएंगे, संक्षेप से यहाँ समझा दिया है। यह उत्तम जो बात कही है छांदोग्य में या बृहदारण्यक में, जहाँ भी मासेभ्यः संवत्सरम संवत्सराद आदित्यम, ये बातें कही है ना वहाँ पर, मासेभ्यः संवत्सरम संवत्सराद आदित्यम, तत्र संवत्सराद आदित्ययोर मध्ये वायुम पदम उपसंहर्तव्यम। तो वहां पर कहा ना मासेभ्यो संवत्सरम संवत्सराद आदित्यम। मासेभ्य जो 6 मास हैं, उत्तरायण के जो 6 मास है, उन 6 मासों से संवत्सर को प्राप्त होता है। फिर कहा संवत्सर से आदित्य को प्राप्त होता है, ये वहां पर आया है। तो अब क्या करो, तदत्र उसी जगह पर संवत्सराद आदित्ययोर मध्य, संवत्सर और आदित्य इन दोनों के बीच में वायु को डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा? क्यों जी, कोई पैसे लग रहे हैं क्या आपको? वायु तो सब जगह रहता ही है ना, वायु तो सब जगह रहता है, वायु तो एक प्रकार से सब जगह है ना वायु। तो वही कहना चाह रहे हैं, तदत्र इस संबंध में क्या करो, वो जो संवत्सर से आदित्य को प्राप्त होता है, तो आप क्या करो, संवत्सर और आदित्य के बीच में वायु को डाल दो। तदत्र संवत्सर आदित्ययो, हाँ संवत्सरात नहीं, संवत्सर आदित्ययो मध्य, संवत्सर और आदित्य के बीच में वायु को, वायुम पदम, इस वायु रूपी पद को उपसंहर्तव्यम। उपसंहार के बारे में तो बहुत पढ़ा है आपने पीछे, इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है उपसंहार क्या होता है, तो उसका उपसंहार कर लो। संवत्सर और आदित्य के बीच में वायु का उपसंहार कर लेना चाहिए। स्पष्ट हो गए जी? तो कैसे बनेगा? तो कह रहे हैं संवत्सराद वायुम वायु आदित्यम, ऐसा बना लेना। संवत्सराद वायुम वायु आदित्यम, संवत्सर से वायु को प्राप्त होता है और वायु से आदित्य को प्राप्त होता है, बस इतना ही तो उपसंहार करना है आपको। भले आदमी
हवन करो ना, हवन नहीं करता है, नहीं ये आहुति ऐसे डालते हैं, आप ऐसे क्यों नहीं डाल रहे हैं, ये लोटा आपको यहाँ रखना चाहिए, वहाँ क्यों रखा है आपने, उसको लेकर आदमी लड़ रहा होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हवन में लोग आए बैठे हैं, हवन करो भाई। और जो लोग करने के लिए बैठे उनको करने दो, आप शांति से बैठो, नहीं उसको तो बीच में जाना है। ऐसा लगता कि सारी बातें उसी को पता है और करने वालों को कुछ पता नहीं। सलाह देना जो है ना इतना सरल हो गया, क्योंकि उसको पैसे नहीं लगते सलाह देने में। अगर कभी सलाह देने में पैसे लगे ना, फिर देखना, फिर कोई सलाह देने के लिए तैयारी नहीं होगी। क्योंकि आप सलाह दे रहे हो ना मेरे को, तो आपको चार्ज कर रहा हूं मैं पैसे, फिर देखना सलाह देगा क्या। तो सलाह देने में पैसे तो लगते नहीं है, इसलिए पता नहीं किस किस को सलाह देते रहते हैं। वो हमारे यहाँ भी आते आश्रम में, आकर के वो सलाह देने लगते हैं, जी यहाँ ये होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी, करो ना, फिर करो। फिर वो करेगा नहीं, फिर क्यों दे रहा है सलाह? अर्थात हमें नहीं पता है वो होना चाहिए, बताइए, हमें नहीं पता है, हमें भी पता है, लेकिन क्या करें, साधन नहीं हमारे पास में। आप साधन दो, हम वो भी कर लेंगे। आप जो जो सलाह देंगे ना वो सब हम करेंगे, पर उसके लिए फ्यूल देना पड़ेगा आपको। मंजूर है क्या? मैं आपके घर में आऊंगा, आपका बेटा जल्दी उठता नहीं है। अरे पहले अपने बेटे को देख, तुम अपने बेटे को जल्दी उठाता क्या? क्यों जी? हाँ, आपका बेटा तो हवन ही नहीं करता है, आपका बेटा तो पता नहीं। उनको सलाह देना इतना सरल लगता है लोगों को, दूसरों को। मैं इसलिए बातें कहना चाह रहा हूं, बताना बहुत सरल है, करना सबके लिए कठिन है। मैं आपके घर में आकर के ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए बता दूंगा तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगा। मैं क्यों बोलूं ऐसा? कोई पूछता भी है कुछ बताइएगा, तो भी हम सब बताते नहीं है। सब बताएंगे तो भी वो सहन नहीं कर पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, यहां पर ये जो बात कही जा रही है, वायु को संवत्सर और आदित्य के बीच में डाल दो। कितना सरल उपाय बताया उन्होंने। तो जब आप सलाह देने लगते हो ना, तो उस सलाह देने में सलाह तब दो जब आप उसको करने में सक्षम हो, नहीं तो मत दो। लेकिन मेरे को कोई आपत्ति नहीं होती है जी, कोई सलाह देता तो जरूर वेलकम करता हूँ मैं, वेलकम आइए। हाँ, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, अब इसको करेगा कौन? आप कर सकते हैं? नहीं, मैं तो बताना था, मैंने इसलिए बताया आपको। हाँ ठीक बात है, आपने बताया, लेकिन मैं नहीं कर सकता, अब इसका सोल्यूशन बताइए आप। नहीं जी ऐसा होगा, ऐसा हो, तो फिर यही तो कह रहा हूँ, आप ही करिए ना। फिर जब आप बता रहे हो तो आप ही करो। तो मैं तो उनको ठीक कर देता हूँ, जो भी सलाह देने के लिए आता है ना, उसको बोलता हूँ हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, आप करिएगा। कोई आपसे पूछे, बहुत इंसिस्ट करे आपको, नहीं जी आपको बताना ही होगा, तो आप बताइए ना। जब आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा है तो आप क्यों बताने लगते हैं? खैर, आइए मैं आगे बढ़ता हूं आपके लिए। कुतः, कैसे आप उपसंहार करना चाहते हैं? क्यों आप ऐसा उपसंहार करना चाहते हो? क्यों उपसंहार करने की आवश्यकता पड़ रही है? आप ऐसे मन मर्जी से बीच में उसको जोड़ दो, ऐसा कैसे होगा? जब वहाँ है ही नहीं है तो आप बीच में उसको क्यों जोड़ रहे हो? यदि ऐसा कोई सोचे तो कह रहे हैं कुतः, क्यों ऐसा करना चाहिए? अविशेष विशेषाभ्याम, उभयत्र अविशेष विशेषाभ्याम वचनाभ्याम।
दोनों ही वचनों में, जो छांदोग्य में जो वचन आए हैं, जो बृहदारण्यक में जो वचन आए हैं, इन दोनों ही वचनों में दोनों बातें हैं। दोनों में समानता, विशेष का अर्थ होता है समानता। दोनों में समानता है और विशेष का मतलब दोनों में विशेषताएं भी हैं। दोनों में भी समानता है और दोनों में भी विशेषता है, ये कहना चाह रहे हैं। उभयत्र अविशेष विशेषाभ्याम वचनात्, दोनों ही वचनों में अविशेष वचन भी है अर्थात समान वचन भी है और विशेष वचन भी है। समान वचन का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, दोनों में समानता है। और विशेष का मतलब है जो बात उस वचन में है इस वचन में नहीं है, जो बात इस वचन में उस वचन में नहीं, ये विशेषता भी है। पकड़ रहे हैं जी जो मैंने कहा? दोनों में समानता तो आपको समझ में आ गया। दोनों में समानता है, शोभा जी में और शकुंतला जी में समानता है। समानता क्या है जी, वो आप जानते हैं। विशेषता क्या है, वो भी आपको जानना होगा। कुछ चीजें शोभा जी में है तो शकुंतला जी में नहीं है। देखो बाल पता नहीं काला करके रखा है या नहीं, मेरे को नहीं पता है, लेकिन देखो बाल काले हैं, इनके काले नहीं है, ये विशेषता हो गई ना। तो दोनों में समानता भी है और दोनों में कुछ विशेषता भी है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। उभयत्र प्रकरणयो विशेष अविशेष वचने विद्येते, उसी बात को खोल के समझा रहे हैं। उभयत्र प्रकरणयो, दोनों ही प्रकरणों में विशेष और अविशेष दोनों प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। छांदोग्य बृहदारण्यक योः अविशेषः, छांदोग्य और बृहदारण्यक योः, इन दोनों में अविशेष अर्थात समानता क्या है वो बता रहे हैं। समानो अर्ची आदि क्रम, समान रूप से अर्ची आदि का क्रम समान रूप से हैं, अर्थात दोनों में अर्ची को प्राप्त होता है, अर्ची से अहन्ना को प्राप्त, अर्ची से दिन को, दिन से मास को, मास से संवत्सर को, ये जो कथन किया है ना वहाँ पर, तो छांदोग्य और बृहदारण्यक दोनों में समान वचन क्या है, अर्चिरादि क्रम। क्या है वो? तद ये इत्थम विदुः ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तपा इति उपासते ते अर्चिषम अभिसंभवन्ति, ये छांदोग्य का है। और बृहदारण्य में ते ये एवं एतद विदु इमे च अमी अरण्ये श्रद्धा सत्यम उपासते ते अर्ची ही अभिसंभवन्ति। तो अर्ची ही संभवन्ति, अर्चिम अभिसंभवन्ति, ये वचन समान है दोनों में, बृहदारण्यक में भी छांदोग्य में भी। तथा च तत्र उभयत्र विशेषो भेदो अपि विद्यते, और उन दोनों वचनों में विशेष भी है अर्थात भेद भी है। यत् कि बृहदारण्यक श्रुतौ संवत्सर शब्दों न विद्यते। आप बृहदारण्यक के वचन को देखिएगा, बृहदारण्यक का जो वचन आया है उस वचन में संवत्सर शब्द नहीं है। और देवलोक अधिको विद्यते, और उसमें देवलोक शब्द एक अतिरिक्त है, एक संवत्सर शब्द नहीं है और देवलोक शब्द अतिरिक्त है। तथा छांदोग्य श्रुतो देवलोको न विद्यते संवत्सर शब्दो अधिको विद्यते। छांदोग्य श्रुति में देवलोक शब्द विद्यमान नहीं है अर्थात देवलोक शब्द नहीं है और संवत्सर शब्द अतिरिक्त है, ये विशेषता है। हाँ जी, दोनों बातें समझ में आ गई जी सबको? कैसे समझ में आएंगी? दोनों वचनों को एक बार आपको नजर डालना होगा, दोनों वचनों को देखना होगा। छांदोग्य वचन देखिएगा, देवपथ, ब्रह्मपथ, देवलोक,
हाँ जी, पहले बृहदारण्यक का बताया ना। बृहदारण्यक श्रुति में संवत्सर शब्दों न विद्यते। बृहदारण्यक का वचन देखिए, उसमें संवत्सर शब्द नहीं है। मासेभ्य देवलोकम, देवलोकाद आदित्यम, आदित्याद वैद्युतम, तो यहाँ मासों से डायरेक्ट देवलोक को बता दिए, तो देवलोक शब्द अतिरिक्त है बृहदारण्यक में। संवत्सर शब्द नहीं है, देवलोक अतिरिक्त है। अब छांदोग्य श्रुति में देवलोको न विद्यते। छांदोग्य श्रुति में देवलोक नहीं है और संवत्सर शब्द बृहदारण्यक की अपेक्षा अतिरिक्त है इसमें। तो ये भेद है। समझ में आ गए जी सबको? तथापि उभयत्र अर्ची आदिमान क्रम समानोस्ति। फिर भी दोनों ही स्थलों में अर्ची आदि का जो क्रम दिया है वो समान रूप से है। तस्माद, इसीलिए, तस्माद अर्ची आदि मतः क्रमस्य प्रथितत्वं सिद्ध्यति। तस्माद, इसलिए कहना चाहते हैं हम, अर्ची आदि मतः, अर्ची आदि वाले क्रमस्य, क्रम का, अर्ची आदि वाले अनेक तत्वों का जो क्रम है, ये क्रम, इस क्रम का प्रथितत्वम सिद्ध्यति, इसका मार्ग प्रतितत्व है अर्थात प्रसिद्ध है, ये बात सिद्ध्यति, सिद्ध होता है। ये मार्ग प्रतितत्व है अर्थात प्रसिद्ध है, वास्तविक है, प्रमाण पूर्वक है, ऐसा सिद्ध्यति, सिद्ध होता है। ठीक हो गए जी? विशेषो अपि उभयोः तथैव अस्ति। विशेषो अपि, और विशेष भी, उभयो दोनों में विशेष भी तथैव अस्ति, उसी प्रकार है। तस्मात् तयो एकवाक्यता संभवति, इसलिए उन दोनों में एकवाक्यता बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि दोनों में समानता भी है और दोनों में थोड़ा थोड़ा विशेषता भी है, इसलिए दोनों में एकवाक्यता की सिद्धि होती है। तदा, ऐसी स्थिति में बृहदारण्यक उपनिषदः द्वितीये स्थले पठितस्य वायुम इति पदस्य संवत्सरात् अनन्तरम उपसंहारेद एक विषयता अवतिष्ठते ही। अब अंतिम बात कहना चाह रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। तदा, ऐसी स्थिति में बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय स्थले, दूसरे स्थल में, बृहदारण्यक उपनिषद का जो दूसरा स्थल है, उस स्थल में पठितस्य वायुम, उसमें पड़ा हुआ जो वायु पद है, उसको संवत्सराद अनंतरम, संवत्सर के बाद में उसको ले आओ और ला करके उपसंहारे, उसको वहां पर उपसंहार कर दो, वहां पर उसको जोड़ दो, तब एक विषयता अवतिष्ठते, तब एक समान विषय दोनों में हो जाएगा। ये कहना चाहते हैं। ये बात समझ में आ गई जी सबको? सूत्रार्थ आप सबको लिखना है। अर्चिरादि प्रसिद्ध मार्ग के विषय में, अर्चिरादि प्रसिद्ध प्रामाणिक वास्तविक मार्ग के विषय में, अर्चिरादि प्रसिद्ध वास्तविक प्रामाणिक मार्ग के विषय में, अर्चिरादि प्रसिद्ध वास्तविक प्रामाणिक मार्ग के विषय में दोनों शास्त्रों में समानता होने, दोनों शास्त्रों में समानता होने, दोनों शास्त्रों में समानता होने
और विशेषता होने के कारण और विशेषता होने के कारण और विशेषता होने के कारण संवत्सर से वायु को प्राप्त होता है। 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 ऐसा समन्वय कर लेना चाहिए। ऐसा समन्वय कर लेना चाहिए। ऐसा समन्वय कर लेना चाहिए। प्रमोद जी एक बार बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। अर्चिरादि प्रसिद्ध वास्तविक प्रामाणिक मार्ग के विषय में दोनों शास्त्रों में समानता होने और विशेषता होने के कारण संवत्सर से वायु को प्राप्त होता है। ऐसा समन्वय कर लेना चाहिए। अब यहाँ दोनों शास्त्रों में जो लिखा है आप लोगों ने, उसमें आप ब्रैकेट में भले लिख सकते हैं बृहदारण्यक छांदोग्य, स्पष्टीकरण के उद्देश्य से, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ता हूं जी। वायुलोकस्य उपसंगारस्तु उक्ता। अब प्रश्न करता है, एक और प्रश्न कर रहा है उसी बात को लेकर के। वायुलोकस्य उपसंगारस्तु उक्ता। वायुलोक को लेकर के आपने उपसंगार कर दिया, मान लिया, परंतु स एतम देवयानम पंथानम आपद्य अग्निलोकम आगच्छति, स वायुलोकम स वरुणलोकम स आदित्यलोकम स इंद्रलोकम स प्रजापतिलोकम स ब्रह्मलोकम। ये कौशितकी ब्राह्मण का वचन उद्धृत करता है वो प्रश्नकर्ता। वो कहता है वायुलोकस्य उपसंगारस्तु उक्ता। वायुलोक का उपसंगार तो आपने बता दिया, हमने मान लिया, परंतु हमारा प्रश्न ये है स एतम देवयानम पंथानम। स वो जो ब्रह्मवेत्ता लोग है या जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मोपासक है, एतम देवयानम पंथानम, इस देवयान मार्ग को आपद्या प्राप्त हो करके, वो जो शरीर त्याग करके ब्रह्मलोक को पाने के लिए निकल चुका है, सह वो जो ब्रह्मलोक को जाने वाला, इस देवयान मार्ग को आपद्या प्राप्त हो करके अग्निलोकम आगच्छति, वो अग्निलोक को प्राप्त होता है। स वायुलोकम, फिर वो वायुलोक को प्राप्त होता है, अर्थात अग्नि को प्राप्त होता है। वायुलोकम वायु को प्राप्त होता है। फिर कहा स वरुणलोकम, वो वरुण को प्राप्त होता है। स आदित्य लोकम, वो आदित्य को प्राप्त होता है। स इंद्रलोकम, वो इंद्र को प्राप्त होता है। स प्रजापति लोकम, वो प्रजापति को प्राप्त होता है। फिर आगे जा करके स ब्रह्मलोकम, फिर वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ऐसा कौशितकी ब्राह्मणकार कहते हैं। इति वरुणलोकादीनां सन्निवेश कुत्र कार्य इति उच्यते। अब हमारा प्रश्न है, जब इतने सारे विषय बताए गए हैं, आपने इनका तो वर्णन किया नहीं है, तो वरुण लोक आदि नाम, ये जो वरुण लोक आदि बताए गए हैं, वरुण लोक, आदित्य लोक, इंद्र लोक, प्रजापति लोक, इन वरुण लोक आदियों का सन्निवेश, इनका समावेश, इनका उपसंहार कुत्र कार्य, कहाँ पर करोगे, ये उसका प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गए जी? इति उच्यते, उसका समाधान कर रहे हैं। तडितो अधिवरुणः संबंधात्। तडितो अधिवरुणः संबंधात्। तडितः अधिवरुणः संबंधात्। तडिता अधिवरुण, विद्युतः पश्चात् वरुणो वरुणादि समुदायो निवेश्यः। विद्युतः पश्चात, जो उस वचन में विद्युत भी आ गए ना, विद्युत को प्राप्त होता है, ऐसा आया था ना, तो कह रहे हैं विद्युतः पश्चात, विद्युत के बाद में वरुणः, वरुण को ले आओ आप, हमें क्या आपत्ति है। जो विद्युत को प्राप्त होता है पीछे के वचनों में बोला है, तो कहते हैं विद्युतः पश्चात, विद्युत को प्राप्त होने के बाद में वरुणः, वरुण को प्राप्त होता है, और वरुण के बाद बाकी जो समुदाय आपने गिनाए उनको भी प्राप्त होता है। तो वरुणादि समुदायो निवेश्य, वरुणादि समुदाय के साथ प्राप्त होता है, ऐसा आप समझ लो, उसका उपसंहार कर लो।
ये उत्तर दिया है। कुतः, कैसे, कैसे आप ऐसे जोड़ेंगे जी, ऐसे कैसे उपसंहार कर लेंगे जी? आपने कह दिया और हम उपसंहार करते जाएं, कोई बात हुई भला? कुतः, कैसे, समाधान करो, प्रमाण दो। तो कहते संबंधात, क्योंकि उन सब का आपस में संबंध है। परस्पर संपर्कात, सबका परस्पर संपर्क है। वरुणस्य आकाशे व्याप्तस्य जलस्य विद्युता सह संबंधात। वरुण किसको कहते हैं जी? वरुण लोक, वरुण किसको कहते? जल को कहते। वरुणस्य, ये जो वरुण लोक है यानी वरुण है अर्थात जल है। आकाशे व्याप्तस्य वरुणस्य, आकाश में व्याप्त ये जो जल रूपी वरुण है, उस जल रूपी वरुण का विद्युता सा संबंधात, विद्युत के साथ संबंध है। क्योंकि आकाश में जल रूपी वरुण जो है व्याप्त है आकाश में, और विद्युत के साथ उसका संबंध है। मेरे कहने से बात नहीं चलेगी, प्रमाण दे रहे हैं। आपो यच्च वृत्वा अतिष्ठन् तद वरुणो अभवत् तम वा एनं वरुणं संतं वरुण इति आचक्षते परोक्षेण। ये गोपद का वचन दिया है। आपह यच्च वृत्वा, आपह जो जल है, जो वृत्वा अपने आप को घेर करके, अतिष्ठन वो रहता है, अर्थात आप जो आपा जो जल है ये आकाश को घेर करके अतिष्ठन वो सब जगह व्याप्त होकर के रहता है। तद वरुण अभवत, उसी जल को वरुण के रूप में बोला जाता है। तद वरुण अभवत, वो वरुण हो जाता है। जब आकाश को व्याप्त होकर के ठहरता है तब उसको वरुण कहा जाता है। तम व एनम वरुणम संतम, उस इस वरुण को, वह यह जो वरुणम, वरुणम शब्द से कहा जाने वाला वो वरुण है, उसको वरुण इति आचक्षते परोक्षेण, वरुणम को वरुणा के रूप में परोक्ष रूप से कहा जाता है। इति अनेन आकाशे व्याप्तः वर्षाभिमुखः जलराशिर्वरुणः। इस प्रमाण के माध्यम से पता लगता है, इति अनेन, इस प्रमाण के द्वारा, आकाशे व्याप्ता, जो आकाश में व्याप्त है, कौन है? वर्षणाभिमुख, जो बरसात की ओर अभिमुख होने वाला है। कौन है वो? जलराशि, जलरूपी समुदाय राशि। और उसी वर्षाभिमुख जल राशि को वरुणः, वरुण के नाम से बोला जाता है। और वहाँ वरुण विद्युत के साथ विद्यमान है। तस्य विद्युता सा संबंध, तस्य उस वरुण का विद्युत के साथ संबंध है। यथा च उक्तम, जैसा कि और शास्त्र ने, छांदोग्य ने भी बोला है। क्या? विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति। विद्योतते चमकती है, स्तनयति गरजती है, फिर उसके बाद वर्षिष्यति वर्षा करती है। मतलब ये जो जल है, जो सब आकाश में व्याप्त होकर के रहता है, पहले विद्योतते, उस जल में ही बिजली चमकती है, स्तनयति गरजती है, फिर वर्षिष्यति फिर बरसात करती है। एवं विद्युतो अनंतरम वरुण लोका, इसलिए विद्युत के बाद में वरुण लोक को जोड़ लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तत्संबंधो अग्रिमः वर्गश्च उपसंहर्तव्य, और उससे संबंधित आगे के जो भी बताए, वरुण, विद्युत के बाद वरुण है, वरुण से आदित्य संबंधित है, आदित्य के साथ इंद्र संबंधित है, इंद्र के साथ प्रजापति संबंधित है, और प्रजापति से फिर आगे ब्रह्मलोक में जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये कहना चाहते हैं। बात समझ में आ गई जी? अनीता जी को क्या कहना है? ओम आचार्य स्वामी जी प्रणाम। इसमें जो ये दिया है, आपो यच्च वृत्वा अतिष्ठन, इसमें जो है व एनम वर्णम लिखा है, वर्णम वरुण, वर्णम संतम। अच्छा अच्छा, हाँ वर्णम संतम ही है। ठीक है ठीक है, वर्ण को हाँ जी हाँ जी। तद आपो यच्च वृत्वा अतिष्ठन तद वर्णः अभवत, वो वर्ण हो गया, अर्थात क्योंकि वो सबको व्याप्त होकर के वर्णीय हो गया, वर्णीय हो गया। वर्ण का मतलब वर्णीय।
आपो यच्च वृत्व अतिष्ठन् तद वर्णः अभवत्। जो जल है आकाश को व्याप्त होकर के वो ठहरता है, क्योंकि वो वर्णीय है, अपनाने योग्य, अर्थात पूरा आकाश अपना रहा है उस जल को, इसलिए उसका नाम वर्ण हुआ है, अर्थात वर्ण करने योग्य हुआ है। तम वा एनम वर्णम संतम, इस वर्णीय वाले को वरुण इति आचक्षते, उसको वरुण नाम से बोला जाता है, वर्ण को वरुण नाम से। अब ठीक हो गया जी? जी, तो सूत्रार्थ लिखिएगा, विद्युत से ऊपर वरुण जल का समावेश कर लेना चाहिए। विद्युत से ऊपर ना कह करे, विद्युत के पश्चात जल रूपी वरुण का समन्वय कर लेना चाहिए। विद्युत के पश्चात जल रूपी वरुण का समन्वय कर लेना चाहिए। विद्युत के पश्चात जल रूपी वरुण का समन्वय कर लेना चाहिए या उपसंहार कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का परस्पर संबंध है, क्योंकि दोनों का परस्पर संबंध है। विद्युत के पश्चात जल रूपी वरुण का समन्वय या उपसंहार कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का परस्पर संबंध है। ओम शांति शांति शांति।